हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसफी ज्योति। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मेरी सुबह की शुरुआत ऐसे क्यों हुई है। तो हाँ, आज मेरी सुबह की शुरुआत पहले हो चुकी थी, बट मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड की हूँ। सो अभी बज रहा है 7 और मुझे आज जाना है अपने होम टाउन। अभी मैं पटना में रहती हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना है। अब क्यों जाना है ये आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। लेकिन जैसे ही मैं रेडी हुई थी वैसे ही मेरी फ्रेंड कॉल की, सुबह सुबह ही। अब भाई सुबह सुबह ही क्यों कॉल की है, तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बोले या बैड न्यूज़ बोले, आई डोंट नो। बट हाँ, ये मुझे कुछ देने के लिए ही कॉल की थी। और मुझे पता चल गया था कि कोई तो बात है, तभी ये कॉल की है। और जब ये कॉल की ना, मेरे रिएक्शन से आप देख सकते हो, मैं इतना ज़्यादा मतलब सोच रही थी। जैसे एक न्यूज़ आया ना कि बिहार एसआई का सिलेबस चेंज हो चुका है। और सिलेबस इस तरह से चेंज हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की गई है, जैसे कि हो गया हिंदी, इंग्लिश। पहले इंग्लिश नहीं था, इस तरह का कुछ न्यूज़ था। और मैं सोच कर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि यार एक चीज़ का प्रिपरेशन करते हो ना जिस तरह से कि हाँ ये है, तो आपके माइंड में बैठा रहता है कितनी चीज़ें हैं। और उसमें ना बिहार एसआई में अभी मैथ बिल्कुल नहीं होता है। मेंस पेपर में मैथ होता है कुछ, लेकिन इतना नहीं होता जितना अभी जैसे हमें बताया जा रहा है कि हाँ 30 मैथ आएगा, इस तरह से मतलब कुछ था। तो मैं उससे बात कर रही थी कि यार क्या होगा कैसे, फिर वो भी मुझे ये सारी बातें बता रही थी। हम दोनों फ्रेंड बहुत सारी बातें किए इसी से रिलेटेड, क्या है नहीं है। और हमारी जब बातें होती है तो बहुत लंबी चलती है, ऐसा नहीं बस बात करते करते। अभी मैं बताऊँ तो मैं बात करते करते उससे पूरा रेडी हो गई, मैं बाहर भी चल जाती हूँ। तो हमारी बात चलते रही इसी टॉपिक पे। एंड आज मुझे जाना था अपने होम टाउन, क्योंकि मुझे ना कॉलेज में कुछ काम था। और यहाँ पे मैं अपने रूम से ही सारी चीज़ें ले जा रही हूँ, पानी बोतल और हमारे कुछ कुकीज़ वगैरह मैं रखती हूँ रूम पे, तो वहाँ से ही ले ली कि चलो बाहर मुझे ख़रीदना ना पड़े। क्योंकि पटना से ना गया जाना है, और फिर गया से आगे मतलब सफ़र बहुत लंबी होने वाली है। आप पटना में रहने के बाद ना जो उधर से स्टूडेंट होते हैं ना हमारे तरफ से, वो बहुत दिक्कत होता है यार। यहाँ से आप बस धरो तो 3 से 4 घंटे आप वहाँ जाओगे। यहाँ पे मैं फाइनली निकल चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन के लिए। और ये यहाँ से मैं जाऊँगी ऑटो से। ऑटो देखो, मैं ऑटो पे बैठ गई हूँ। एंड अभी मैं जाऊँगी कहाँ पे, तो स्टेशन, और पटना जंक्शन से मैं ट्रेन धर के आगे के लिए अपना रवाना होंगी। तो यही सब बातें चल रही थी। और फिर अभी मैं जब रास्ते में रहती हूँ ना, तब हमारी कॉल करती है। यही बात से मैं थोड़ा सा परेशान भी थी कि यार क्या क्या ही चेंज होता है, और मतलब समझ नहीं आता यार। जब चेंज हो जाता है ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई। आप देखो कितना नीचे जहाज जा रहा है ना, मैं देखी तो मुझे अच्छा लगा। वैसे जल्दी रिकॉर्ड करते हैं इसको। एंड ये है हमारे बजरंगबली के मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनकी मान्यता है। अगर आप इसके बारे में जानते हो, तो ये बजरंगबली एक ऐसी मंदिर की संस्था है जिससे ना कैंसर अस्पताल चलता है और बहुत सारी चीज़ें इससे होती है। मंदिर बहुत ही अच्छे से मतलब इसकी सारी व्यवस्था को बनाया गया है। और ये है चाय, यहाँ का चाय ना मैं हमेशा पीती हूँ, ये स्टेशन के पास है। और मैं ऐसा कभी नहीं होता जब मैं स्टेशन पे आऊँ और यहाँ का चाय नहीं पीऊँ, क्योंकि मैं घर से चाय पीकर भी नहीं निकली थी। मेरे पास दूध था नहीं और मुझे आना था, तो मैं लाई ही नहीं कि चलो बाहर ही पी लेंगे। तो मैं यहाँ पे पीती हूँ चाय। और अभी मेरे ट्रेन में लेट थी। फाइनली ट्रेन तो आकर स्टेशन पे लगी हुई थी, बट हाँ मैं गई। और ये देखो हमारा ट्रेन लगा हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये यहाँ से ही खुलती है, तो यहाँ पे लगी हुई थी। और चलो हम चलते हैं ट्रेन में। बहुत लंबी सफ़र होने वाली है, तो इस सफ़र में आप भी रहो और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे एंड मैं कहाँ जा रही हूँ, किस तरह से हमारी सफ़र आगे बढ़ती है। और जैसे ही मैं बैठती हूँ ना, तो अभी काफ़ी टाइम था और मैं बैठकर बस ऐसी सोच ही रही थी कुछ, जैसे ही ना एक पुलिस अंकल जी आ गए। और ये ना बहुत सारे बॉयज़, जितने भी बॉयज़ थे ना, सबको ये बाहर हटा रहे थे। देखो इसका एक रीज़न था ना, हम महिला बोगी में बैठे हुए थे और ये सारे महिला बोगी में ही आकर बैठ जाते हैं। तो देखो रीज़न ये है ना कि महिला बोगी तो महिलाओं के लिए होता है ना, लेडीज़ के लिए या फिर गर्ल्स के लिए। और आपके लिए बहुत सारे, ऐसा नहीं ट्रेन में ऐसा तो है नहीं कि सीट नहीं है, बस है कि कम सीट है, तो आप क्यों आ जाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बदमाशी भी करते हैं। तो ये रूल ना बहुत अच्छी है कि जहाँ पे थोड़ा समझ में आए लोगों को कि नहीं, जो चीज़ें हैं वहीं पे आप बैठो, थोड़ा सा प्राइवेसी दो लेडीज़ को, है ना। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। एंड हमारी ट्रेन खोल चुकी है पटना जंक्शन से। और देखो ये आ गया पटना जंक्शन। यहाँ से हम चलते हैं आगे के लिए। यहाँ से मैं जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी मैं यहाँ से गया जाऊँगी। और बहुत लंबी रास्ता थी यार, मतलब मत पूछो, बहुत बोरिंग फील हो रहा था। फिर ना आइसक्रीम बिकने आया, वही आइसक्रीम कुछ था नहीं, बस गर्मी का भी मौसम था और ऐसे कुछ हो रहा था चलो कुछ खाएं। तो मैं इसको खा रही थी, मैंने थोड़ी सी खाई, फिर मैं इसको फेंक दी। मुझे तो टेस्ट नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था सुबह सुबह खाने में।
तो थोड़ा सा लिए एंड उसके बाद मतलब ऐसे ही जा रहे थे, बोरिंग 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 बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब मैं कॉलेज क्यों जा रही हूँ, तो मेरा ना कॉलेज में कुछ काम है, जैसे कन्या उत्थान को लेकर कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे करना था। और यहाँ पे ये चीज़ें आप सब खाते हो या नहीं, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मैं ना कहीं भी जाती हूँ ना, तो इसको क्या बोलते हैं, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आए मुझे बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सफ़र में हो तो और कुछ तो लेकर खा नहीं सकते, तो इसीलिए मैं ये ली थी। मुझे अच्छा लगता है इसको खाने में, खटमिट लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। आई डोंट नो आपको अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो हमारी तरह हो, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें करके खुश रहो, एंड ये मुझे अच्छा लगता है। तो आगे चलते हैं। और फाइनली मैं गया उतर गई थी और यहाँ पे बिक रहे थे खीरा। आप देख बोलोगे मैं बस पूरी रास्ता खाते ही गई हूँ, तो ऐसा नहीं है, बहुत लंबा रास्ता था। मतलब मैं सुबह निकली 7 बजे, अभी अप्रॉक्स 1 डेढ़ बज रहे हैं और यहाँ पे मैं खा रही थी। तो चीज़ें अगर आप खाती नहीं जाओगे ना, तो भाई फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना, खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ और अप्रॉक्स 12 बजे तो मैं गया पहुँच जाती हूँ। एंड यहाँ से फिर हमारी जो ट्रेन थी ना, वो 1 या 1:30 बजे थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ना हमारी जो ट्रेन थी 2 बजे 1:30 बजे थी। तो यहाँ पे अभी तो 1:30 बज रहा था और ट्रेन अभी जस्ट खुली हमारी। और इसके बाद मैं उतरूँगी फेसर। देखो मेरा जो कॉलेज है ना वो औरंगाबाद पड़ता है, तो मुझे जाना था औरंगाबाद, बिहार औरंगाबाद। जो बिहार से होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे जाना था, तो मैं मौसी के घर पे जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो गांव पड़ता है वो गांव में है, मेरे होम टाउन में कोई घर नहीं है। तो वहाँ पे मौसी रहती है, मुझे उनके पास ही जाना था, क्योंकि मुझे कॉलेज में भी एक बच्चा था ना, उसका यहाँ पे बहुत मतलब कुछ ऑपरेशन हो रखा था। इतना क्यूट बच्चा था, इतना खेल रहा था ना, उसको देख कर बहुत अजीब लग रहा था यार। बच्चों के साथ ऐसा ना हो, छोटे छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, वो 1 साल के भी बेबी नहीं था, आई थिंक 9 7 मंथ का होगा, और उसको इतनी बड़ी ऑपरेशन। बच्चों के साथ ऐसा ना हो। मुझे ना बच्चों से एक अलग ही कनेक्शन है, अच्छा नहीं लगता इसे देखने के बाद कि यार बच्चे इतने ज़्यादा। वो बहुत हंस रहा था और मैं कुछ खा रही थी ना, तो वो देख रहा, तो उसके सामने ना मैं कुछ खा भी नहीं रही थी कि नहीं यार बच्चा है, देख कर बहुत उसको अजीब लगेगा। और जब मैं औरंगाबाद पहुंचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि रूम पे तो कोई है ही नहीं, तो मैं आ जाती हूँ मॉल। मुझे ना कुछ लेना ना कुछ देना, बट मैं क्या करूँ, कहाँ घूमूँ। तो फिर फाइनली मैं औरंगाबाद आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे आ गई थी मॉल में थोड़ा सा देखने के लिए। एंड मॉल का जो मिरर होता है ना, ये तो फेमस है मॉल में। जितनी भी लड़कियां हैं पहले तो सेल्फी ज़रूर लेती होंगी, और जो मेरी तरह होंगी वो तो बिल्कुल भी। और फाइनली मैं आ गई रूम पे और अभी बज रहा है शाम के 6। सोचो मैं सुबह 7 बजे से चली हूँ, शाम के 6, मतलब 12 घंटे की सफ़र। ये तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन ऐसा ना कि कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, और बहुत ज़्यादा ट्रेन बदलना पड़ता है, ऑटो चेंज करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम तो होती है। चलो कोई नहीं, मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और देखते हैं कल कॉलेज आना है क्या क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।